खुदा जाने ये बुजुर्गों की आना हमारी शादी के दरमियान दीवार बनकर क्यों खड़ी हो गई। अगर तुम दोनों की इजाजत हो तो मैं और खलील जाकर उनसे बात करें। बातें बहुत हो चुकी हैं। ये अपने डैडी को और मैं अपनी मम्मी को समझा समझा कर थक गए। आ गई। कौन आ गई? मेरे जहन में एक ऐसी तरकीब आई है कि आप लोग कहेंगे कि मेरा जैसा ज़हीन आदमी पूरे पाकिस्तान में ही नहीं पैदा हुआ। आप अपनी तारीफें छोड़िए और काम की बात कीजिए। क्या तरकीब आई है तुम्हारे जहन? मेरी और गुलशन की मंगनी। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। इनका तो दिमाग खराब हो गया। यही तो मुश्किल है, जो अक्ल की बात करते हैं उन्हें लोग दीवाना समझते हैं। हजरात, जरा मेरी बात गौर से सुनिए। इन दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे के घर पे आने जाने को अपनी आन का सवाल बना लिया है। ये दोनों बुजुर्ग आपस में मिलेंगे, मगर मेरे घर पे मेरी और गुलशन की झूठी मंगनी के डीरामे पर आएंगे। अरे गुड, वेरी गुड। अच्छा, लगता है इस तरह तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो भाई हम जरा वक्त के कुछ ज्यादा ही पाबंद वाक़े हुए हैं, बस आज जरा कुछ ताखीर सी होगी। नहीं सर, आप बिल्कुल सही वक्त पे सही जगह हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी ही मंगनी हो रही है ना? जी सर, वो मेरी अपनी पर्सनल जाती प्राइवेट। अच्छा, बहुत खूब। तो ये कुछ रौनक वगैरह होनी चाहिए थी। सर क्या बात करते हैं आप? अरे रौनक महफिल तो आप हैं। मैं वेल सेड माय डियर बॉय। चलो बेटे चलो। ये रखिए। हाँ, थैंक यू। वेल सेड, वेल सेड। मेरे मालिक, मेरी मंगनी हो ना हो, इनकी शादी हो जाए। आगे डैडी, आप अंदर जाइए, मैं गुलशन से मिलकर आती हूँ। ओह यस, ठीक है ठीक है। तो गोया आप भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अफशां का डैडी हूँ, बेगम रहमान। जी हाँ, हमें याद है कि आपसे एक बार मुलाकात हुई, और वो मुलाकात हमें हमेशा याद रहेगी। अगर ये बात है तो आपने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? वालेकुम सलाम। शुक्रिया शुक्रिया। अजीब इत्तेफाक है कि मेरे आपके अलावा यहाँ और कोई मेहमान नहीं आया। अफशां और सलमान की शादी के सिलसिले में दरअसल मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मगर हमने अपना इरादा नहीं बदला, और वैसे भी जब तक आप इस सिलसिले में हमारे घर नहीं आएंगे, ये शादी नहीं होगी। अगर मर गए मोहल्ले वाले, तेरी झूठी मंगनी भी काम नहीं आई ससुरे।